हजरत मौलाना मौलवी मोहम्मद अली जो मेरे अच्छे शागिर्दों में थे, वो इस दुनिया से रुखसत हुए। आज उनके चेहलुम की फातिहा और इस मौके पर इसलिए हम आप यहाँ जमा हुए कि हमें जो कुछ यहाँ सुनने, सुनाने, तस्बीह पढ़ने, दुरूद पढ़ने का सवाब मिले, वो सब परवरदिगार मौलाना मोहम्मद अली की रूह को पहुंचाता जी। और इस्लाम की ये शान रहमत है, दुनिया की कोई चीज आपके पास हो, आप दूसरे को दे दें तो आपके पास से चली जाएगी। जितना दे दें उतना कम हो जाएगा। 1 लाख रुपया किसी के पास हो और सब दे दे किसी को तो खाली हाथ। अगर 1 लाख में 25,000 दे दिया तो 75,000 रह गया। 10 बीघा जमीन किसी के पास है, सब किसी को दे दी तो बगैर जमीन के रह गया। और उसमें से 2-4 बीघा जमीन दे दी तो बाकी उसके पास रह गई। दुनिया की कोई चीज किसी को दे दे तो आदमी के पास से घट जाती है या आदमी खाली हाथ रह जाता है। लेकिन ये इस्लाम की शान रहमत है कि जो सवाब खुद को हासिल हो वो दूसरे को भेज दे तो उसको भी पहुंच जाता है और अपने सवाब में कोई कमी भी नहीं आती। ये कैसी शान करम है इस्लाम की। तो इसलिए महफिल में जब तक बैठे मौके की मुनासबत से सुभान अल्लाह कहते रहे। बेशक सुभान अल्लाह का सवाब भी मरहूम मौलाना मोहम्मद अली को पहुंचे जी। दुरूद पाक भी पढ़ते रहे, उसका सवाब भी उन्हें पहुंचता रहे। सुनने सुनाने का सवाब तो पहुंचना ही है। तो ज्यादा से ज्यादा सुभान अल्लाह कहें, दुरूद पढ़ें और पूरी तवज्जो से सुने। मौके की मुनासबत से मैंने खुतबे के बाद कुरान पाक की वो आयत करीमा तिलावत की जिसमें मौला ताला ने इंसान की इब्तिदा इंतहा, इंसान के आगाज और अंजाम को बयान फरमाया। ये इंसान क्या था, फिर क्या हो गया और आगे इसका होना क्या है, ये सब कुछ अल्लाह ने इस आयत करीमा में बयान फरमाया। वो इरशाद फरमाता है, कैफ तकफुरूना बिल्लाह, तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करोगे, अल्लाह का इनकार कैसे करोगे। वकुंतुम अमवाता, और तुम बेजान थे, तुम में कोई जिंदगी नहीं थी बल्कि तुम्हारा कोई वजूद ही न था। दूसरी आयत में इरशाद फरमाता है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा, इंसान पर एक वक्त ऐसा गुजरा कि जब ये कुछ था ही नहीं। जी जिसकी उम्र 20 साल है, सोचे 21 साल पहले क्या था। जिसकी उम्र 50 साल है वो सोचे 51 साल पहले कहाँ था। जिसकी उम्र 70 साल है वो सोचे 71 साल पहले कहाँ था। कोई वजूद न था, कोई हैसियत न थी, न खुद था, न जिंदगी थी, न बदन था, न रूह थी, कुछ भी तो इस दुनिया में न था। तो अल्लाह की ये शान कुदरत है कि उसने तुम्हें जिंदगी अता फरमा दी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम। तुम कुछ न थे, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी, तो ये जिंदगी दी हुई उसी की है। और ये भी हकीकत है कि ये जिंदगी रब अता फरमाता है, अता फरमाई परवरदिगार ने, मगर मिली उसके सदक़े में है जो गुंबदे खजरा में आराम फरमा रहे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने दी। अल्लाह ने अता फरमाई जिंदगी मुस्तफा के सदक़े में मिली। जी बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं
वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक वो सारे जहान की जान है, सारे कायनात की जान है, हमारी जान है, हमारे ईमान की जान है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने तुम्हें जिंदगी दी, कितना बड़ा एहसान है उसका, कितना बड़ा फजल है कि उसने, हम कुछ न थे, हमें मौजूद किया, हमें जिंदगी अता फरमाई। वाह और फिर ये भी सोचो कि जिंदगी उसने दी, जिंदा किया। भैया इधर कर, बच्चों को ऐसी रहने दो, आप उधर। एक बच्चा बोले 4, उसको डांटे तो 5 हो गए चोर करने वाले। तवज्जो कीजिए, मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जिंदगी अता फरमाई, उसका बहुत बड़ा एहसान। और फिर उस एहसान पर और एहसान। जी बेशक सुभान अल्लाह। सिर्फ जिंदगी ही न दी बल्कि हमें इंसान बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदगी तो उसने भैंस बकरी को भी दी है, जिंदगी तो उसने बैल घोड़े को भी दी है, जिंदगी तो कीड़ों मकोड़ों को भी दी है, जिंदगी उसने दरिंदों परिंदों को भी दी है। और वो फाअलुल लिमा युरीद है, जो चाहता है करता है, उसकी मर्जी में कोई दखल देने वाला नहीं, उसकी कुदरत के दस्त को, कुदरत के हाथ को कोई रोकने वाला नहीं। उसने हमें जिंदगी दी और ये एहसान किया कि इंसानी शक्ल में जिंदगी अता फरमाई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और इंसान फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। इंसान को हमने सबसे अच्छे अंदाज में बनाया, अच्छी शक्ल सूरत में बनाया, अच्छे कदो कामत में बनाया। बेशक हाथी इंसान से बड़े जिस्म वाला हो सकता है, शेर इंसान से ज्यादा तेजी वाला हो सकता है, चीता इंसान से ज्यादा चालाकी वाला हो सकता है, लेकिन जब बदन की खूबसूरती की बात आए तो अल्लाह ने इंसान को सारे जानदारों में सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक और सिर्फ कदो कामत में ही खूबसूरती नहीं थी, लक़द कर्रमना बनी आदम। आदम की औलाद को हमने सारी मखलूकों पर इज्जत अता फरमाई। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। इंसान शक्ल सूरत में भी सबसे खूबसूरत और इंसान इज्जत और करामत में भी सबसे आला। तो ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल है कि हमें बनाया और जानवर नहीं बनाया बल्कि इंसान बनाया। बहुत अच्छा हज़रत सुभान अल्लाह। और उसके बाद इंसान तो और भी बहुत हैं, मगर ये उसका और एहसान से बड़ा एहसान कि इंसान ही नहीं बनाया बल्कि मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, शेरे कादरियत जिंदाबाद हजरत। बहुत अच्छा सुभान। ये कितना बड़ा एहसान कि उसने हमें बनाया मुसलमान, और मुसलमान की ये शान, जब तक जमीन पर मुसलमान है तभी तक ये दुनिया जमीन और आसमान कायम है। और जब इस दुनिया से मुसलमान बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एक भी न रहेगा, तभी कयामत आ जाएगी। जमीन मिट जाएगी, आसमान मिट जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। तो ये कितनी बड़ा एहसान और कितनी बड़ी रहमत है कि उसने हमें साहिब ईमान बनाया। और फिर सबसे बड़ा एहसान और एहसान की जान, सबसे बड़ा आला और सबसे अफजल एहसान ये है कि मुसलमान ही नहीं बनाया, मदीने वाले का उम्मती बनाया।
सरकार की उम्मत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। ये सबसे बड़ा एहसान है। हमें रसूल वो अता फरमाया जो सारे रसूलों का रसूल है, सारे नबियों का रसूल है, जिसकी शान ये कि हज़रत इमाम अहमद रजा ने बिल्कुल सच फरमाया, सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेर कादरियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस नबी का उम्मती बनाया जिनकी शान आका इरशाद फरमाते हैं, अना सय्यदो वुल्दे आदमा यौमल क़ियामा व अव्वलो मन यनशक्कु अनहुल क़ब्र व अव्वलो शाफ़िउ व अव्वलो मुशफ़्फ़ा। किस नबी का उम्मती बनाया? उस नबी की शान देखो। आका इरशाद फरमाते हैं, अना सय्यदो वुल्दे आदमा यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन आदम की सारी औलाद का सरदार होऊंगा। जरा सोचे, ये अहले इल्म तवज्जो करें, क़यामत का दिन क्यों फरमाया? वो आज भी तो सारे इंसानों के सरदार हैं, कल भी सारे इंसानों के सरदार। जब से इंसानियत का दुनिया में वजूद हुआ, सारे इंसानों की ताजदारी का ताज हमारे आका ही के सर पर सजा। तो वो इस दुनिया में भी औलाद आदम के सरदार हैं और कयामत में भी सबके सरदार होंगे। तो कयामत के दिन की बात ही क्यों की कि मैं कयामत के दिन आदम की औलाद का सरदार हूं? किस लिए फरमाया? इसलिए कि आज ये हजरात उलमाए किराम हैं, ये कहें कि हमारे आका सारे इंसानों के सरदार हैं, तो कोई ईसाई कह सकता है मौलाना साहब आज हजरत ईसा नहीं है इसलिए आप सरदार कह लो। हजरत ईसा का दौर होता तो आपके नबी सरदार न होते। यहूदी कहेगा हजरत मूसा का जमाना होता तो आपके नबी को सरदारी न मिलती। हर आदमी अपने नबी का नाम लेगा। तो सरकार ने फरमाया कि कयामत के दिन तो सब होंगे, आदम भी होंगे, हजरत आदम भी है, हजरत शीश भी है, हजरत नूह भी है, हजरत इद्रीस भी है, हजरत इब्राहिम भी है, हजरत इस्माइल भी है, हजरत इसहाक भी है, हजरत याकूब भी है, हजरत यूसुफ भी है, हजरत दाऊद भी है, हजरत सुलेमान भी है, हजरत जकरिया भी है, हजरत यहया भी है, हजरत यूनुस भी है, हजरत लूत भी है, हजरत हारून भी है, हजरत दानियाल भी है, हजरत जरजीस भी है, हजरत यूसा भी है, हजरत शुएब भी है, हजरत मूसा भी है, हजरत ईसा भी है। सबकी मौजूदगी में अगर ताजदार बनाया जा रहा है तो किसी को नहीं, आमना के लाल को बनाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, शेर कादरियत, सर जमीने सिरौली की छात, यादगारे मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला। अब कोई कहे कि हमारे नबी होते तो ये ताजदार न होते, देख तेरे नबी भी है तब भी यही ताजदार है। सब देखो सारे नबी हैं, सारे रसूल हैं, अव्वलीन व आखिरीन सब है और सबकी मौजूदगी में सरदारी का ताज आमना के लाल के सर पर अल्लाह ने सजाया ताकि दुनिया देख ले कि इंसानियत का ताजदार कोई और नहीं है, अहमद मुख्तार। और फिर दिखा तो दुनिया में भी दिया था अल्लाह ने। मेराज की रात थी, सरकार जब मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो सारे नबी मौजूद, सारे रसूल मौजूद। मेराज की रात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए सब मस्जिद अक्सा में मौजूद और नमाज के लिए सफ़ें बनी हुई।
मगर इमामत का मुसल्ला खाली। आका तशरीफ ले गए, सारे नबी रसूल मौजूद। और मौजूद कौन होगा, कुछ आप बोलिए, जिंदा के मुर्दा? जोर से बोलिए। अरे आप सब यहाँ मौजूद हैं तो जिंदा हैं कि मुर्दा? सब जिंदा ही तो हैं। जो जिंदा होता है वही मौजूद होता है। अल्लाह ने मस्जिद अक्सा में सारे नबियों रसूलों को मौजूद करके कयामत तक ऐलान कर दिया कि दुनिया वालों, अगर कोई नबियों रसूलों को कहे कि माज़अल्लाह वो मरकर मिट्टी में मिल गए तो कभी उसके जाल में न फंसना। देखो हमारे सारे नबी रसूल जिंदा हैं, मौजूद हैं। इन वहाबियत जो बंदियों की अकलों पर तो पर्दे पड़ गए, जो कहते हैं माज़अल्लाह वो मरकर मिट्टी में मिल गए। मस्जिद अक्सा में सबकी मौजूदगी ऐलान कर रही है कि हर नबी जिंदा, हर रसूल जिंदा। तो जो रसूलों का रसूल है वो क्यों ना जिंदा होगा? इसलिए आला हज़रत ने सीना ठोक कर कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेरे कादरियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हजरत, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। सरकार जिंदा, सारे नबी रसूल जिंदा, और आका क्यों न हो जिंदा? आपके सदके में आपकी उम्मत के वली जिंदा, शहीद जिंदा, हमारे इमाम जिंदा, आका का लाया हुआ दीन जिंदा, दीन के मानने वाले अहले ईमान जिंदा। तो सब मौजूद। हजरत जिब्राइल सरकार को लेकर अंदर दाखिल हुए, सफ़े बनी हुई हैं और सफ़ों के दरमियान सारे नबी रसूल मौजूद, इमामत का मुसल्ला खाली। दुनिया देख रही है कि आज किसको इमामत का मनसब मिलेगा। हजरत आदम सारे इंसानों के बाप हैं, शायद वो इमाम बनाए जाए। हजरत नूह आदम सानी है, शायद वो इमाम बनाए जाए। हजरत इब्राहिम अल्लाह के खलील हैं, वो शायद इमाम बनाए जाए। ये बने कि वो बने, इतने में हजरत जिब्राइल ने आका का हाथ पकड़ा। सरकार किसका इंतजार है? आगे बढ़िए, इमामत के मुसल्ले पर आइए। आपके सामने कौन इमामत कर सकता है? ये सब अपनी अपनी उम्मतों के इमाम है। अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि उसने हमें उस नबी की उम्मत में पैदा किया जो सबका सरदार, सबसे अफजल व आला। और अब तवज्जो है, समझ रहे हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब जितने लोग भी हैं इनमें से तो कोई भागने वाला है नहीं। हाँ, पूरी जिंदगी से बेदारी से बैठे हुए हैं, मिलकर फिर बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार का उम्मती बनाया तो आका के सदके इस उम्मत को कितना बड़ा मकाम मिला। जब अल्लाह ने कलम को पैदा किया, हुक्म दिया सारी उम्मतों के अहवाल लिख, कलम ने लौह महफूज पर लिखना शुरू किया हर नबी की उम्मत के हालात को। सारे नबियों और सारे रसूलों की उम्मतों के हालात कलम लिखता चला गया। और जब नंबर आया इस उम्मत का, रब ने फरमाया तादब या कलम, ऐ कलम अब बाअदब हो जा, मुअद्दिब हो जा, अदब के सांचे में ढल जा। अब किसी और की उम्मत की बात नहीं, मेरे महबूब की उम्मत की बात। कलम ने अर्ज किया, मौला क्या लिखूं इस उम्मत के बारे में? फरमाया लिख दे, उम्मतुन मुज़निबतुन व रब्बुन गफूर, उम्मत गुनहगार है और रब बख्शिश फरमाने वाला है। बस इतना लिख दे, उम्मत गुनहगार है और रब गफ्फार है। क्या बात! नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, शेरे कादरियत। सुभान अल्लाह। और शान मग़फ़िरत के जलवे दुनिया देखेगी क़यामत में।
जब सबका हिसाब किताब हो जाएगा, जन्नती अलग जहन्नमी अलग सफे बन जाएंगी जन्नतियों की। तो जानते हो आप जन्नतियों की कितनी सफे होंगी, कितनी कितारें? कुल जन्नतियों की कितारें, सफे, लाइनें होंगी 120 सफे। अब एक एक सफ में कितने कितने लोग होंगे ये अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने, लेकिन कुल 120 सफे होंगी। ये सारी उम्मतों के जन्नती, हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितनी उम्मतें हैं, सारी उम्मतों के जितने भी जन्नती होंगे, जन्नत के हकदार होंगे, सब इन्हीं 120 सफों में होंगे। सबकी 120 सफे, करीबन लगभग कमो बेश 1,24,000 नबी आए। कमो बेश, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इतने नबियों की उम्मत है, रसूल इनमें 313 हैं, उनकी उम्मतें जरा सोचिए, तकरीबन 1,24,000 नबियों की उम्मतों के जन्नती सब 120 सफों में है। आका इरशाद फरमाते हैं, मगर ये अल्लाह की शान गफ्फारी का समरा होगा कि 120 सफों में 40 सफे सारी उम्मतों की होंगी, 80 सफे उम्मत मुस्तफा की होंगी। मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अब उठकर जाने की बात नहीं चलेगी। ये अभी 2 लड़के उठकर चले गए तो ठीक नहीं। अगर अभी आप लोग उठकर जाने के मूड में हो तो पहले मैं ही उठ जाऊंगा। हाँ, दिल लगाइए, अब उठकर न जाइए। देखिए, मैं जब तकरीर करता हूँ मैं जानता हूँ लोग अपने काम को छोड़कर, कितनों को सुबह काम से जाना होता है, मगर उस सब की कुर्बानी देकर, नींद आराम छोड़कर जलसे में आकर बैठते हैं। तो मैं इसका पूरा लिहाज रखते हुए किसी का एक सेकंड भी जाया नहीं करता, न इधर की करता हूँ न उधर की बात करता हूँ, सिर्फ खैरुल बशर की बात करता हूँ, कुछ नहीं, इधर उधर की कोई बात नहीं। लोग आए हैं तो कोई सेकंड जाए ना हो। दुनियादारी की बातें तो हर जगह होती रहती है, यहाँ सिर्फ आका की बातें हो, दीन की बातें हो, तो मैं इसका ख्याल रखता हूँ। इसलिए अगर एक भी उठे तो एहसास होता है कि या अल्लाह, ये अपने रसूल की बातें नहीं सुन सकता तो ये सुनेगा क्या? तो इसलिए थोड़ी देर बैठिए। अब किसी का पड़ोसी, ये नौजवान बेचारे नहीं समझ पाते, उठने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे तो हाथ पकड़कर बिठा लिए कि थोड़ी देर और बैठो। मिलकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, 120 सफे जिनमें बाकी सारी उम्मतों की 40 सफे और इस उम्मत की 80 सफे। ये क्या है? ये निस्बत मुस्तफा का सदका है और सरकार की मोहब्बत का समरा है। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि हमें उस उम्मत में पैदा किया कि जिसकी जन्नत में 80 सफे हो। हमें जिंदगी दी, इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और उम्मत मुस्तफा में बनाया। जितना वक्त मुकर्रर किया, दुनिया में रहे, चाहे टूटी झोपड़ी में रहे या आलीशान महल में रहे, तंगी से गुजारे, फराखी से गुजारे, मगर फरमाता है सुम्मा युमीतुकुम, जिंदगी देने के बाद फिर तुम्हें मौत देगा। जब जिंदगी मिली है तो मौत आनी है। जो भी है उसको दुनिया से जाना है। दुनिया की कोई भी ताकत मौत का इनकार नहीं कर सकती, खुदा को माने न माने। हर बागी से बागी, मुनकिर से मुनकिर, गद्दार से गद्दार को अल्लाह की कुदरत के आगे घुटने टेकना पड़ते हैं। जब मौत का फरिश्ता सामने आता है, मौत, और मौत बड़ी तकलीफ दे चीज है।
मौत जब आती है, कभी सोचिए, तवज्जो कीजिए, कभी इस बात पर गौर कीजिए कि आज जरा सा मौत का खटका हो तो आदमी की नींद उड़ जाती है, भूख मिट जाती है। जब मौत सामने आती होगी और समझता होगा कि अब मरने वाला हूं तो दिल की हालत क्या होती होगी। और फिर मौत की तकलीफ, हदीस पाक में मौत की कैफियत का बयान किया गया है। जब मौत आती है, फरिश्ता झटकों से जान निकालता है। एक झटका दिया पैरों की उंगलियों से पंजे में जान आई, झटका दिया गड्ढे में आई, झटका दिया पिंडी में आई, झटका दिया घुटने में आई, झटका दिया रान में आई। इस तरह झटका देता है और जान निकलती जाती है। यहाँ तक कि जब गले में आके अटकती है तो आखिरी हिचकी आती है, जान निकल जाती है। मगर ये झटके फरमाया गया, अगर हजारों तलवारें एक साथ मारी जाएं तब इतनी तकलीफ न होगी जो मौत के एक झटके में होगी। जरा सोचिए, मौत की इतनी तकलीफ और बच्चे छूटने का एहसास, घर बार से जुदा होने का एहसास, फिर कब्र की हालतों का ज़हन में तसव्वुर आता होगा तो इंसान की क्या कैफियत होगी। वो दर्द और अज़ियत के समंदर आदमी उसमें डूब रहा है, वो अज़ियत की कैफियत जिसको बयान नहीं किया जा सकता। मगर ऐसे में जो नबी के चाहने वाले होते हैं और नबी के दीवाने होते हैं, उनके सामने आका का चेहरा कर दिया जाता है और वो आका के दीदार के मजे में ऐसे डूबते हैं कि पता भी नहीं चलता जान कब निकल गई। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शेरे कादरियत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। फरमाया गया मोमिन की जान ऐसे निकल जाती है जैसे साबुन से धागा, पता ही नहीं होता। ये आका की मोहब्बत का समरा। और फिर जब वो जाता है तो ऐलान करता है, हमें मौत से मत डराना, कब्र के अंधेरे से हमें घबराहट नहीं। क्या लेके जा रहे हो वो ये नहीं कहता कि मैं दौलत लेकर जा रहा हूँ, माल लेकर जा रहा हूँ, मैं ओहदे हुकूमत लेकर जा रहा हूँ। वो तो ऐलान करता है, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वो कहता है मैं अपने साथ न दौलत लेकर जा रहा हूँ, न हुकूमत लेकर जा रहा हूँ, न शोहरत लेकर जा रहा हूँ, न दुनियावी इज्जत लेकर जा रहा हूँ, मैं अपने साथ मदीने वाले की मोहब्बत लेकर जा रहा हूँ। और जब आका की मोहब्बत दिल में होती है तो न वो कब्र के अंधेरे से डरे और न जहन्नम के अजाब से घबराए। वो तो कहता है, क्या जलाएगा जहन्नम हमें, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। बोलिए, दिल से बोल दीजिए, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वो कहता है दिल में इश्क़ रसूल की आग है। और जब दिल में इश्क़ रसूल की आग जलती है तो न दुनिया की आग असर करती है, न आखिरत की आग असर करती है। या तो हाल ये होता है, सरकार के चाहने वाले हैं, आपके दीवाने हैं, हजरत अम्मार इब्ने यासिर ईमान लाए, मक्के वालों ने पकड़ा था, अम्मार सुना है तू मुसलमान हो गया, तो उस वक्त में हाँ करना बड़ा खतरनाक था। आज के हालात कितने ही खतरनाक सही, मगर उस मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं जिस मंजिल पर उस वक्त थे। कोई अपने को मुसलमान कह देता था, जुल्म सितम के तीरों का रुख उसी की तरफ हो जाता था। बड़ा ही मुश्किल था खुद को मुसलमान कहना, मगर हजरत अम्मार इस सवाल पर न घबराए न झिझके, सीना तान कर कहा, हाँ मैं मुसलमान हो गया। बोलिए ये सुभान अल्लाह। दुनिया ने कहा था मार, तुमने इकरार तो कर लिया मगर जान खतरे में डाल दी, इनकार कर देते
तो जान खतरे में न पड़ती। तो हजरत अम्मार के किरदार ने कहा, हाँ मैं भी जानता था कि इकरार करूंगा तो जान खतरे में पड़ेगी, मगर ये भी जानता था कि अगर इनकार कर दिया तो झूठ की वजह से ईमान की शान खतरे में पड़ेगी, और मुसलमान अपनी जान को दे सकता है, ईमान की शान नहीं दे सकता। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ मुसलमान हो गया। नीचे से खड़े होकर कोई नारा लगाए भाई। अरे शकील बैठ जा, तुझे बहुत जल्द से करना है अभी, और कोई खड़ा हो जाए जरा। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा भी, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा भी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के के काफिरों ने कहा था, अम्मार इसका अंजाम जानते हो? अम्मार ने कहा था, सुनो, जब कोई कलमा पढ़ लेता है तो वो फिर अपना अंजाम नहीं देखा करता, अपना इस्लाम देखा। मक्के वालों ने कहा था, अम्मार तैयार हो जाओ जुल्म और सितम के तीरों को झेलने के लिए। हजरत अम्मार ने कहा था, ज्यादा में ज्यादा क्या करोगे, मुझे फांसी पर चढ़ा दोगे, मगर सुनो, अगर तुम मेरे गले में फांसी का फंदा भी डालोगे तो फंदे पर लटका हुआ बदन जब जब तड़पेगा तो उसकी हर तरफ से नबी का नाम सुनाई देगा। कहा नहीं, हम फंदे पर नहीं लटकाएंगे, तो तड़पा तड़पा कर मारेंगे। लकड़ियां इकट्ठी की गई, आग लगा दी गई, और जब आग के शोले फलक उठे, आसमान से बातें करने लगी आग की लपटें, जहां तक देखो आग के शोले ऊंचे होते दिखाई दे रहे हैं। हजरत अम्मार को करीब लाए थे, अम्मा ये देखो भड़कती हुई आग है, ये दहकते हुए अंगारे, ये भड़कते हुए शोले, अब इस्लाम छोड़ दो तो बच जाओगे, वरना इस आग में डाल देंगे जल जाओगे। अम्मार ने कहा था, मैं इस्लाम को सीने से लगाकर इस आग में जलना पसंद करूंगा, मगर इस्लाम छोड़कर जहन्नम में जलना कभी पसंद नहीं करूंगा। जला दो, मेरा बदन जल भी जाएगा तो राग का ढेर भी खुदा की वहदानियत, नबी की रिसालत का ऐलान। मक्के वालों ने पकड़ा, दूर से फेंक दिया आग में। हजरत अम्मार आग में गिरे तो गिरते ही जाहिर है गर्मी, तपिश, लपट महसूस होनी चाहिए। पहले सेकंड में महसूस हुई और फिर अचानक सामने से ठंडी हवा। या अल्लाह, आग के इन शोलों में ये ठंडी हवा कहां से आई? सामने से आ रही है हवा। जब नजर डाली तो देखा कि सामने से अल्लाह के लाल तशरीफ ला रहे हैं, और आपके बदन से लगकर जो हवा आ रही है वो आपके शोलों के अंदर भी ठंडक पहुंचा रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, बस्ती बस्ती करिया करिया, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, सुभान। सरकार ने देखा मेरे दीवाने को आग में डाल दिया गया, इरशाद फरमाया, ये आग बहुत पहले भी तुझ में किसी को डाला गया था, आज भी डाला गया है। पहले जिसे डाला था वो अल्लाह का खलील था, और आज जिसे डाला गया है वो मेरा खलील। या नारो तूनी बर्दो व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर कमा कुंते बर्दो व सलामन अला इब्राहिम। आया जिस तरह तू हजरत इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बनी थी, ऐसे ही मेरे अम्मार पर भी ठंडी और सलामती वाली हो। ज़बान पाक से ये फरमाना था कि आग के अंगारे फूल बनकर हजरत अम्मार के कदमों को चूमने।
हजरत आग के छोरों में ऐसे टहल रहे हैं जैसे फूलों के दरमियान टहल रहे हैं, यहाँ तक कि आग ठंडी हो गई और हजरत अम्मार मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। इसीलिए तो आला हजरत ने पुकारा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह वाह।